क्या आपका भी अपराजिता का पौधा सूख गया है और आप परेशान हो गए हैं? तो बिल्कुल चिंता ना करें। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे अपराजिता का पौधा हरा भरा और बहुत घना होगा। साथ ही फूलों की कलियों की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा आएगी। साथ ही मैं छोटी छोटी ऐसी जरूरी टिप्स भी आपको बताने वाली हूँ जिससे पूरा गर्मी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि फिर इसमें बहुत ही क्वांटिटी में फूल आएंगे। और वैसे भी अब इधर गर्मियों में ये बहुत ही अच्छे से ब्लूम करता है, इसकी ग्रोथ भी बहुत तेज होती है। तो फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस महीने में कुछ बहुत जरूरी काम है जो निपटाने ही निपटाने होंगे। अगर आप इसे सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो सीड में आप ये फरवरी और मार्च का स्टार्टिंग, ये जो टाइम होता है सीड ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप इसे नर्सरी से छोटे छोटे प्लांट लेके आना चाहते हैं तो फिर आपको अभी कुछ दिन वेट करना होगा। 10-15 या 20 दिन बाद आपको नर्सरी में अपराजिता के बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और 20-25 रुपए में एक पौधा मिल जाता है। और बहुत कलर में आते हैं अपराजिता, आपको व्हाइट, पिंक, ब्लू, इस तरीके से बहुत से कलर होते हैं जिनमें मिलता है। मतलब ये 3 कलर तो मैंने देखे हैं, बाकी और भी कलर्स में मिलते हैं। जो भी कलर आपको पसंद है आप उसे नर्सरी से ले सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही अपराजिता है तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हमें क्या क्या काम करने इसी समय से शुरू कर देने हैं। तो क्या होता है कि इसको गर्मियों में ग्रो किया जाता है। ये परमानेंट प्लांट है, वैसे तो ये हमारे साथ हमेशा रहता है, लेकिन जो विंटर का मौसम आता है उसमें ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। और अब जब फरवरी का महीना शुरू हो गया है तो आप देखिए इस सूखी अपराजिता में नई नई ग्रोथ आने लग गई है। ऐसे में इस ग्रोथ को सही करने के लिए और तेज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जितनी सूखी ब्रांचेस हैं उन्हें रिमूव कर दीजिए। जो जो आपको लग रहा है कि काफी पतली हैं या फिर एकदम ड्राई हो चुकी हैं, अपराजिता का पौधे में कोई वहां से ग्रोथ नहीं आ रही है, उन्हें रिमूव कर दें। उसके बाद जो बीज हैं उन्हें भी हटा दें, क्योंकि बीज इस समय पक चुके हैं और अगर आप इन्हें नहीं काटेंगे तो ये खुद ही फूट जाती हैं और यहाँ वहाँ बिखर जाती हैं। तो ये फूट के बिखर जाएं इससे पहले हमें इनको कलेक्ट कर लेना चाहिए। अगर आपके पास अपराजिता का पौधा नहीं है या फिर आपका अपराजिता सूख गया विंटर में, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है, तो आप इन सीड से इस समय इसको ग्रो कर सकते हैं। फरवरी और मार्च, 15 मार्च के अंदर अंदर आप इनकी सीड अगर लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और जैसे कुछ ही समय में इसमें फ्लावरिंग भी आनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आते हैं, जितना ये घना होगा उतने ही ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। तो इसलिए इसकी कटाई छटाई जरूर कर दें इस समय। और फिर आप बरसात में भी कटाई छटाई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा मौसम होता है। फरवरी का मौसम और महीना और जो बरसात का टाइम होता है उस समय प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग बहुत फायदा करती है उसको। इसके बाद कटिंग प्रूनिंग बीज हटाने के बाद अब मैंने मिट्टी की थोड़ी सफाई की है। देखिए पत्ते सूख सूख के गमले में ही इकट्ठा हो गए इस तरीके से, तो इनको हटाना भी बहुत जरूरी है। अब हम पौधे की थोड़ी केयर करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। अभी तक क्या था, पानी दे दिया जब मिट्टी सूखी हुई दिख गई। उसके अलावा मैं कोई फर्टिलाइजर अपने अपराजिता को नहीं दे रही थी जब से वो डॉर्मेंसी में गया है, लेकिन अब इसको फर्टिलाइजर देना है, थोड़ा इसकी केयर करनी है। तो सबसे पहले मैंने साफ सफाई की है, उसके बाद अब मैं मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ। लगभग 1 से 1.5 इंच 2 इंच तक की मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं आप। लूज कर लीजिए मिट्टी को, इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर भी बहुत अच्छे से मिलेगा और जो अंदर थोड़ी एयर चली जाएगी, ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है, तो अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप यहाँ पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास है आप अपने प्लांट की मिट्टी में डाल दें, जिसे हमने अभी अभी लूज किया है खुरपी की मदद से। इसके बाद इसको मतलब फर्टिलाइजर को, वर्मी कंपोस्ट को और मिट्टी को हम खुरपी की मदद से आपस में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक फर्टिलाइजर और डालेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नीम खली और बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि मुझे लगा कि इतना ही काफ़ी होगा, लेकिन अगर आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत कम है, जड़ें बहुत कम है, तो आप यहाँ पे 1 चम्मच बोन मील और 1 चम्मच नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लगभग आधा लीटर पानी लिया है और उसमें आधा चम्मच ही मैंने पोटाश डाल दिया है। अगर आप छोटा चम्मच यूज कर रहे हैं तो एक छोटा चम्मच लीजिएगा और अगर आप बड़ा चम्मच यूज कर रहे हैं तो उसका आधा लीजिएगा। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके पौधे की मिट्टी में डाल दें। अब हमारा अपराजिता का पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। अपराजिता का पौधा धूप को पसंद करने वाला पौधा है, तो इसको पूरे दिन की धूप दें और जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो फिर आप इसको 4 से 5 घंटे की, 6 घंटे की भी डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं।
जो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी फिर आगे की अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर मेरा आज करती का ये रहूंगी। वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।